प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल उमेश क्लासेज में स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 85 करने जा रहे हैं जो कक्षा 6-7 के लिए है। हिंदी प्रभा कार्य पुस्तिका में इसमें बताया गया है कि दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना है। प्यारे बच्चों, पहले से हम गद्यांश ये पद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो ये है, अंबर पर छा जाओ बादल, धरती सरस बनाओ बादल, रिमझिम राग सुनाओ बादल, नाचो बादल गाओ बादल, तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने, कालिदास के मेघदूत तुम, वर्षा ऋतु के अग्रदूत तुम। तो यहाँ पर पूरे पद्यांश में यानी कविता में बादल के बारे में बताया गया है, क्योंकि बादल ही धरती को सरस बनाते हैं। यानी कि जब बादल वर्षा के रूप में पानी बरसाते हैं धरती पर, तो उस समय धरती में से एक अलग तरह की खुशबू निकलती है और उसके बाद हरे भरे पेड़ पौधे हो जाते हैं, खुशियाँ छा जाती हैं। और ऐसा लगता है जब बादल आसमान में छाते हैं और आवाज़ें करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई राग सुना रहे हो। तुम जल के भरपूर खजाने, यहाँ पर बादलों को बताया गया है कि वो जल के भरपूर खजाने लेकर आसमान में घूमते फिरते हैं। यानी कि बादल जो हैं पानी से भरपूर हैं। युग युग से जाने पहचाने, जो आज की बात नहीं है, ये कई वर्षों से यही काम करते आ रहे हैं। कालिदास के मेघदूत तुम, वर्षा ऋतु के अग्रदूत तुम। यहाँ पर बादलों को मेघदूत बताया गया है और वर्षा के अग्रदूत भी बताया गया है, क्योंकि बादल ही वर्षा ऋतु के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पद्यांश का अर्थ किया है। अब हम आगे चल के इनके प्रश्नों का हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बादल शब्द क्या पर्यायवाची है? तो यहाँ पर ज और ज आ रहे हैं, तो यहाँ तो ये पानी के दोनों पर्यायवाची हैं, जैसे जल और नीर, इसमें जा जोड़ दिया है तो यहाँ पर ये कमल के पर्यायवाची हो गए। तो यहाँ पर जहाँ द आ जाए, जैसे यहाँ अगर द होता, यहाँ द होता जलद नीरद, तो ये भी बादल के पर्यायवाची होते। लेकिन यहाँ पर इसमें ना वारी माने पानी होता, द माने धारण करने वाले, तो यहाँ पर हो गया वारिद। ये बादल का पर्यायवाची वारिद। प्रश्न नंबर 2 में सरस में श उपसर्ग लगा हुआ है। आप जानते हैं कि उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर इसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो हमको भी यहाँ सा उपसर्ग लगाकर 4 नए शब्द बनाने हैं। जैसे फल में सा लगा सफल, जग में सजग, परिवार में सपरिवार, पूत में सपूत। तीसरा है, कभी बादलों से क्या क्या करने को कह रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी बादलों से धरती को सरस बनाने के लिए कह रहे हैं, रिमझिम राग सुनाने के लिए कह रहे हैं, नाचने के लिए कह रहे हैं और गाने के लिए भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है, कभी धरती को सरस बनाने, रिमझिम राग सुनाने, नाचने और गाने को कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है? तो यहाँ पर देखिए, कवि ने बादलों को तुम जल के भरपूर खजाने 1, युग युग से जाने पहचाने 2, कालिदास के मेघदूत 3 और वर्षा ऋतु के अग्रदूत ये 4 इन नामों से जाना जाता है। जैसे ये है, जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने और कालिदास के मेघदूत के नामों से पुकारा जाता है। यहाँ पर आप एक लाइन और लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन सी? यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, वर्षा ऋतु के अग्रदूत। अब चलिए हम बता दें, इसमें अगला प्रश्न है, इस कविता को उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक मतलब ये है कि यहाँ पर इस पद्यांश को हम नाम देना है। तो यहाँ पर पूरे पद्यांश में बादलों के ही बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम इस कविता का उचित शीर्षक बादल रख सकते हैं।
अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। तो इसमें तुम जल के, तो यहाँ से देख लीजिए तुम जल के भरपूर, तो यहाँ पर भरपूर खजाने आ जाएगा। फिर से जाने पहचाने, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर युग युग से जाने पहचाने, यहाँ से हम यहाँ पर युग युग से जाने पहचाने लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है कि कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी है। तो आंसर इसका ये है कि कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित मेघदूत पुस्तक लिखी है। यहाँ पर ये रहा मेघदूत पुस्तक लिखी गई है, ये रहा मेघदूत। तो यहाँ पर इस तरह हमने कार्यपत्रक 85 किया। आप भी इसका अभ्यास करके अपनी कार्य पुस्तिका को पूर्ण कर सकते हैं। तो अगले हम वीडियो में फिर मिलते हैं। तो इसके लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।